चलिए दोनों हाथ हाथ जोड़ लगे सभी लोग। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमो हरिहन्ताय। ओम नमो सिंहाय। ओम नमो आर्याय। ओम नमो अध्यायाय। नमो लोय सविसाहोड़। बोलिए देवास दिव्य सुप्रा में साक्षात विराजमान चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आज पर्युषण पर्वराज की श्रृंखला में आज चौथा दिन आया है। उत्तम सोच धर्म, अर्थात सोच धर्म हमारे लिए कुछ बताने के लिए आया है, उसको समझाने के लिए आया है, जो साल में एक बार आता है लेकिन साल भर की बैटरी चार्ज करके जाता है। बस हमें समझना ये है कि वास्तव में क्या धर्म बताया गया है, क्या हमें सीखना है। बंधुओं, हमारी जिंदगी में कई सारे मोड़ ऐसे आते हैं, कई चीजें ऐसी आती हैं जहां पर हमें बेईमानी करने का अवसर मिला करता है। और अगर हमने वहां पर बेईमानी की तो वास्तव में समझ लेना कि हमारे अंदर बहुत बड़ा लोभ प्रवेश कर चुका है। लोभ क्या कहा गया है, उत्तम सोच धर्म क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। उत्तम सोची सर्वी जगी जाना, लोभ पापी को बापी बखाना, आशा पासी महादुखिदाई, सुखी प्राणी सुख पावे संतोषी प्राणी। अर्थात क्या कहा गया है, उत्तम सोच सर्व जग जाना, मतलब उत्तम सोच धर्म सब जगह व्याख्यान कर रहा है। क्या व्याख्यान कर रहा है कि लोभ पाप का बाप बखाना, मतलब लोभ पाप का बाप है भैया, ऐसे समझ जाओ। लोभ ही हिंसा कराता है, झूठ बोलता है, चोरी कराता है, कुचित कराता है, परिग्रह कराता है। लोभ ही वह चीज है जो पांचों पापों को कराता है। अर्थात इसे त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। उत्तम पर्युषण पर्व की श्रृंखला में जो हमारा धर्म आया है, उत्तम सोच धर्म, ऐसे ही नहीं आया है, कुछ बताने के लिए आया, कुछ समझाने के लिए आया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। क्या कहा गया है, आशा पास महादुखदाई, मतलब जिसके पास आशा नहीं है, जो बहुत ज्यादा परिग्रह जोड़ा करता है, वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई। जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह होगा समझो वही उतना ही दुखदाई होगा, क्योंकि उसका हर वस्तु के प्रति मोह इतना अटूट रहेगा कि अगर एक भी वस्तु उसमें से खो जाती है तो बहुत ही ज्यादा अपनी तकलीफों में चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 100 वस्तुएं हैं तो ये पक्का है कोई ना कोई वस्तु या तो नष्ट होगी, टूटेगी, या फिर कोई ना वस्तु खो जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ दिन ऐसा होता रहेगा, तो वो त्रस्त रहेगा अपने दुखों से, जबकि वो दुख उसका नहीं था। बताइए, विचार कीजिए, अगर व्यक्ति को खुश रहना है, प्रसन्नचित्त होकर के जीवन यापन करना है, तो एक तभी कर सकता है जब वो संतोष को मन में धारण कर ले। क्या कहा गया है, कहा गया है जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर एक अपना चित्र होता है। दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, हर कोई अपना मित्र होता है, हर कोई अपना मित्र होता है। मतलब क्या है इसका, बहुत
महत्व है इसका। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, तो दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवाएं करते हैं, हर कोई व्यक्ति अपना मित्र होगा, ना कि कोई दुश्मन होगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई दुख है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई संकट है। दुख अलग होता है, संघर्ष अलग होता है। दुख की कोई पूर्ति नहीं की जा सकती है, संघर्ष जीवन में चलता रहता है। कोई किसी के यहाँ खत्म हो गया या कोई किसी से बिछड़ गया, वो दुख है, दुख की पूर्ति नहीं कर सकते। ये गरीबी है, गरीबी संघर्ष है। गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है, वह एक संघर्ष में आएगा। दुख अलग है, संघर्ष अलग है। बंधुओं, एक भाई था, जब लोभ व्यक्ति के अंदर आ जाता है तब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। दो भाई थे, एक भाई के पास बहुत पैसा था, दूसरे भाई के पास उतना पैसा नहीं था। घर में बीवी बच्चे थे। दूसरा भाई लकड़ियां काट करके लाता था और बाजार में बेच करके अपना गुजारा करता था। लेकिन होता क्या है, दिवाली का त्योहार था, उसके पास पैसे नहीं थे। दिवाली के त्योहार के दिन उसके पास पैसे नहीं थे, घर में मिठाइयां लाने को पैसे नहीं थे। बच्चे कह रहे थे बार बार कि पापा आज दिवाली का त्योहार है, आज दिवाली का त्योहार है, आप मिठाइयां ले आइए। देखो सबके घर में मिठाइयां आई है, सबके घर पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, आप भी ले आइए। उसके पिताजी बहुत ही मायूस हो गए, उसके पिताजी बहुत ही मायूस हो गए और वह सोचने लगे कि मेरे पास तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं इन बच्चों के लिए मिठाइयां कहां से लाऊंगा। वह गया, उसने सोचा कि दूसरे भाई के पास जाकर के मदद मांगते हैं, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। दूसरे भाई के पास गया, दूसरे भाई ने जैसे ही उसे देखा तो क्या हुआ, उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया, उसे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो गरीब था। तो अपने सगे भाई को भी ये यकीन नहीं था कि मेरे पैसे लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा। जरा विचार कीजिए, भाई ने भी भाई की सहायता नहीं की, विपत्ति के समय भाई ने भी भाई की सहायता नहीं की। ध्यान रखना बंधुओं, विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता है, एक ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप इसे ठुकरा नहीं सकते। सुख के सब साथी होते हैं, दुख में ना कोई। जितने जल्दी इसको समझ जाए उतना अच्छा रहता है। सब रिश्ते नाते जितने भी होते हैं सारे टूटना शुरू हो जाते हैं अगर व्यक्ति के पास धन संपत्ति घटना शुरू हो जाए। अगर धन संपत्ति ना रहे, अगर व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आ जाए तो सब लोग अपना अपना बहाना बनाने लगते हैं कि मेरा ये कार्य था इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, या ऐसा या वैसा। भाई ने भी भाई की मदद नहीं की, वह रोता हुआ रास्ते में जा रहा था, रोता हुआ रास्ते में जा रहा था। एक दादी अम्मा दिखाई दी। दादी अम्मा ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटे ने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। दादी ने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? उसने कहा, आज दिवाली का त्योहार है, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की, मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो दादी ने कहा, बेटा निराश मत हो, आप मेरी ये पोटली यहाँ से उठा करके घर तक रख दीजिए, इससे जो मैं आपको दूंगी वो आपके लिए बहुत काफी साबित होगा। तो उस व्यक्ति ने दादी अम्मा की पोटली उठा करके उनके घर पर छोड़ आता है। और घर पर छोड़ने के बाद दादी अम्मा कहती है कि बेटा आपने मेरी मदद की है, मैं आपको ये माल कुआं दे रही हूँ। जंगल में जाना, वहां पर एक गुफा है, वहां पर एक गुफा है, वहां पर 3 बोने रहते हैं, उनको ये माल कुआं बहुत पसंद है, आप उनको माल कुआं दे देना और वो माल कुआं खाएंगे और वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और फिर उनसे
कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ चक्की मांगना। क्या मांगना? चक्की मांगना। फिर क्या होता है? ध्यान से सुन रहे हो ना, समझ में आ रही है ना कहानी? चक्की मांगना। फिर क्या हुआ? उस व्यक्ति ने जंगल में गया, गुफा में गया। गुफा में जाने के बाद 3 बोने मिले। वो बोने मिलने के बाद उन्होंने मालिक दिया, मालिक को उन्होंने खाया और 3 बोने बोले, तुमने आज मुझे प्रसन्न कर दिया, बताओ आपको क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चक्की चाहिए। क्या कहा? चक्की चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने चक्की लेकर के घर आने लगा तो 3 बोने थे जो उन्होंने समझाया, हे मामूली चक्की नहीं है। क्या? हे मामूली चक्की नहीं है, इससे आप जो भी मांगोगे वो आपको प्राप्त होगा। क्या होगा? वो आपको प्राप्त होगा। और लाल कपड़ा ढांकने पर वो चीज बननी बंद हो जाएगी। बंधुओं, वो घर आया। घर में उसने कहा, चक्की चक्की चावल निकाल। चावल निकलना शुरू हो गया और चावल जैसे ही उसकी मतलब ज्यादा निकल चुका, उसने क्या किया? लाल कपड़ा ढाल दिया। चक्की ने चावल निकालना बंद कर दिया। फिर कहा, चक्की चक्की दाल निकाल। उसने दाल निकालना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही दाल की पूर्ति हो गई, चक्की पे लाल कपड़ा ढाल दिया, चक्की ने दाल निकालना बंद कर दिया। रात को वो सब दाल चावल बना करके सो गई, खा करके सो गई बनाने के बाद। फिर क्या होता है? दूसरे दिन से उसने दाल चावल आटा गेहूं सब कुछ निकालना शुरू किया, बाजार में बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी हवेली तैयार हो गई। क्या हो गई? हवेली बन करके तैयार हो गई। बहुत सारा पैसा तैयार हो गया। जिस समय फिर दिवाली के दिन भाई ने मना किया था, वो भाई अब इससे ईर्ष्या करने लगा और फिर पूछने लगा कि आप तो बहुत ही धनवान हो चुके हो। तो इसने कहा कि हाँ, सब भगवान की मेहरबानी है। एक दिन वह चक्की में से गेहूं निकाल रहा था। चक्की चक्की गेहूं निकाल। तब दूसरा भाई छुप छुप के देख रहा था कि इसमें से अच्छा इस तरीके से सामान निकलता है। तो उसने दूसरे दिन उसकी चक्की चोरी कर ली। चक्की चोरी कर ली और चक्की चोरी करने के बाद विदेश जाने की तैयारी कर ली। अपने पति पत्नी सब बच्चों को लेकर के जाने लगा और कहने लगा कि चलो यहाँ से जल्दी चलो। और समुद्र के तट पे पहुंच चुका। समुद्र के तट वाले को पैसा दिया, जहाज को उसका नाव का पैसा दिया। कहा कि बस ये मैंने नाव आपसे खरीद ली। नाव में बैठ जाता है। नाव में बैठने के बाद वह चलना प्रारंभ हो जाता है। उसकी पत्नी के मन में अतुल शंकाएं थी कि सिर्फ चक्की लेकर के हम लोग कहां जा रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ये मामूली चक्की नहीं है, इससे आप जो भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। तब नमक निकालना प्रारंभ कर दिया। तो नमक निकालना प्रारंभ तो हो गया, लेकिन बंद करने का तरीका उसे पता नहीं था। और कहा गया है कि आज भी वह चक्की चल रही है, जिसकी वजह से नमक समुद्र का पानी कैसा है? खारा है। और उनकी जल समाधि वहीं पर बन गई। इसीलिए कहा गया है, लालच बुरी बला है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लालच नहीं करना चाहिए। क्यों कहा गया है? भाग से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिला। अगर किसी को 10th क्लास में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो वह तभी बना पाएगा जब वो 10th क्लास में आएगा। अगर वो 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में रहेगा तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। बंधुओं, प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम कैसा होना चाहिए मैं बताता हूं आपको एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई के पास 3 बेटियां 1 बेटा था। क्या था? बड़े भाई के पास 3 बेटियां 1 बेटा था। छोटे भाई के साथ सिर्फ 2 बेटे थे। क्या थे? सिर्फ 2 बेटे थे। दोनों ही बड़ी अच्छी तरह से खेती किसानी क्या करते थे, बढ़िया तरह से खेती किसानी क्या करते थे। दोनों का अनाज आया,
दोनों मिलजुल कर खेती किसानी किया करते थे। अनाज आया, अनाज को के अलग अलग ढेर कर दिए। खेत में ही अनाज रखा है। कहाँ रखा है? खेत में ही अनाज रखा है। एक ढेर बड़े भाई का है, एक ढेर छोटे भाई का है। समझना मेरी बात को। एक ढेर बड़े भाई का है, एक ढेर छोटे भाई का है। अब क्या होता है? एक ढेर बड़ा भाई का है अनाज का, एक ढेर छोटे भाई का है अनाज का। अब बड़ा भाई रखवाली करने के लिए गया, क्योंकि अभी खेत घर पे नहीं आया है, वो अनाज घर पे नहीं आया है, तो बड़ा भाई रखवाली करने के लिए गया। वह पता क्या सोचता है? वह सोचता है बड़ा भाई कि मेरे पास तो 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां पराई हो जानी है और घर चली जानी है, तो मेरा बेटा बचेगा, तो मुझे धन संपत्ति की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपने 8-10 बोरे का अनाज छोटे भाई के इसमें ढेर में डाल देता हूँ। अगर मैं वैसे दूंगा तो छोटा भाई लेगा नहीं। तो उसने क्या किया? चोरी से अनाज अपने ढेर में से अनाज लेकर के छोटे भाई के उसमें डाल दिया। 10 बोरी अनाज इसमें डाल दिया, छोटे भाई के ढेर में डाल दिया। अब बड़ा भाई चला गया अपने घर पे। अब छोटा भाई आया। छोटा भाई सोच रहा है बैठे बैठे कि मेरे बड़े भाई के पास 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों की शादी करनी है उन्हें, और सिर्फ एक लड़का कमाने वाला है। हमारे बड़े भाई दुखी होंगे आगे चल के। मेरे पास तो सिर्फ 2 बेटियां होते हैं, नहीं कि मैं शादी करूं उनकी। छोटे भाई की सोच समझना मेरी बात को। तो ऐसा करते हैं कि मैं अपने ढेर में से 10 बोरा अनाज बड़े भाई के ढेर में डाल देता। बड़े भाई को वैसा दूंगा तो वो लेंगे नहीं। प्रेम बता रहा हूं मैं, भाइयों में प्रेम कैसा होना चाहिए। छोटे भाई ने अपने उसमें से 10 बोरा अनाज निकाला और कहां डाल दिया? बड़े भाई के ढेर में डाल दिया। हिसाब बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। बंधुओं, ये है अच्छी सोच वाले व्यक्ति। अगर वही बड़े भाई के मन में भी खोट होता और छोटे भाई के मन में भी खोट होता, बड़ा भाई छोटे भाई के ढेर में से उठा करके अगर अपने में डाल लेता, और फिर छोटा भाई आता, छोटा भाई बड़े भाई के ढेर में से उठा करके अपने में डाल लेता, तब भी तो बराबर होता। तब भी तो बराबर होता। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? वहां अगर यहाँ तो एक दूसरे की उन्होंने मदद की, क्या की है? मदद की ना, तब भी हिसाब बराबर हो गया ना। अगर वो चोरी करते एक दूसरे की, छोटा भाई बड़े भाई की चोरी कर लेता 10 बोरे की, बड़ा भाई छोटे भाई की चोरी कर लेता 10 बोरे की, तब भी तो हिसाब बराबर होता। लेकिन वहां पर चोरी का पाप लगता। इसलिए हमें कैसा जीना है? लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है। अंत में 4 लाइनें बोलने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भावना इंसान को भगवान बना देती है। भावना इंसान को भगवान बना देती है। भावना अभिशाप को वरदान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे गिरने पर मेरी बंधुओं, विवेक के स्तर से नीचे गिरने पर मेरे बंधुओं, इंसान को शैतान बना देती है। भगवान भावना इंसान को शैतान बना देती है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। चलिए दिनवाड़ी स्तुति करेंगे।